ममता बनर्जी कह रही हैं, जो डर गया सो मर गया, क्योंकि वो विलन है, वो वहाँ की पूरी गब्बर बनी हुई हैं और वो गब्बर की तरह चाहती हैं सब मुझसे डरें, और जो नहीं डरेगा उसको मैं गोलियां मरवाऊंगी, क्योंकि गब्बर यही करता था। गब्बर रामगढ़ के, आपने वो मूवी देखी होगी, उसमें क्या करता था, उसने वहाँ रामगढ़ में लोगों के अंदर दहशत फैला रखी थी, लोगों को डर था। रात को बच्चा, वो कहानी उसमें डायलॉग है ना एक, कि रात को दूर मील तक भी बच्चे रोने की आवाज़ आती है तो माँ कहती है मत रो, गब्बर आ जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में यही आज कहावत है कि अगर कहीं बच्चा रोता है या कोई इंसान डर के मारे रात को बाहर नहीं निकल सकता, नहीं तो कहा जाता है मत रो, ममता बनर्जी आ जाएगी। तो ये उन्होंने अपना जो डायलॉग मारा ना, बिल्कुल सही मारा, क्योंकि वो गब्बर ही हैं और पश्चिम बंगाल के लोग उनसे इतने दुखी आए हुए हैं, तो वो समझ लेना चाहिए उनको कि उनके दिन खत्म होने को आए हैं। गब्बर का भी अंत जय और वीरू ने किया था, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जो हैं, जिस हिसाब से वो अपने आप को गब्बर दिखा रही हैं, तो गब्बर का, जिसे कहते हैं ना, दुष्ट लोगों का अंत जो है, एक अच्छी सरकार, एक अच्छे नेतृत्व के लोग, और मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ही ये काम करेंगे। हिटलर दीदी आपका नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। तो यहाँ जो है ये ब्लेम वाली राजनीति, ममता बनर्जी सिर्फ अपना औरत होने का फ़ायदा उठा रही हैं और कुछ नहीं है। एक सिर्फ औरत होने के नाते हर किसी को लग रहा है नहीं नहीं फीमेल है, फीमेल इतनी ऐसी थोड़ी ना हो सकती है। अरे ये फीमेल के नाम पे बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं, धब्बा है। ये फीमेल नहीं है, ये लेडी गब्बर है। मैं तो उनको यही कहूँगी। वो किसी रूल को मानती कहाँ है वो इस देश में। मुझे लगता है कि उनको पता क्या लगता है कि मैं पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बना दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि वो पश्चिम बंगाल में, उनको लगता है मैं पाकिस्तान में हूँ, जो मैं चाहूँगी वही होगा, जैसा मैं करूँगी वैसा ही होगा, और किसी की मजाल क्या कुछ बोलने की, क्योंकि मैं तो फीमेल हूँ। उनको 50% ऐसी फीमेल्स होती हैं जो अपना फीमेल औरत होने का फ़ायदा उठाती हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। और हर पुरुष से आज पूछिए, कई पुरुष प्रताड़ित होंगी ऐसी महिलाओं से, और उन्हीं में से शी इज़ वन ऑफ देम, कि उन्होंने इस वक्त ऐसी नीति अपना रखी है कि करती वो हैं, मतलब वही वाली बात मैं दोबारा बोलूँगी, दोहराऊंगी, कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, करती धरती वो हैं, नाम लगाती हैं मोदी जी और अमित शाह जी का, जो वो खुद करती हैं वो उनका नाम लगा देती हैं। अगर ऐसा होता ना तो आज वहाँ भाजपा की सरकार बनी होती, आज वहाँ उनका राज होता, और यही बातें जो हैं वो ममता दीदी कह रही होती। लेकिन ममता दीदी अब ये चीज़ सीख ली है। कैसे उनको दीदी, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, मेरे को तो दीदी नहीं, मैं ममता बनर्जी कहूँगी, क्योंकि वो एक औरत के नाम पे मुख्यमंत्री बेशक हैं, लेकिन आज जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों को बांट रखा है ना, बंटवारा कर रखा है कि इनको टारगेट करके मारो, इनको मारो, जो मेरे हैं बस उनको वहाँ रहने का हक है, बाकी सबको मार दो। तो ये वो कोई दीदी कहने का हक नहीं रखती। पश्चिम बंगाल के लोग उनसे पूछ रहे हैं, ये भाजपा नहीं पूछ रही, पश्चिम बंगाल के लोग पूछ रहे हैं, क्या आप हमारी मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्या आप पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देना चाहती हैं? और जिस तरीके से वो कर रही हैं, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल 2-3 हिस्सों में बढ़ जाएगा बहुत जल्दी। अल्पन बंदोपाध्याय जिस तरीके से उन्हें दिल्ली में तलब किया गया था, और अल्पन बंदोपाध्याय जब दिल्ली नहीं आए तो अब उन्हें फिर से एक और नोटिस भेजा गया है, जिनमें अब उन्हें 3 दिन के अंदर लिख के देना है कि आखिरकार कौन से वो रीजन थे जिसकी वजह से वो दिल्ली नहीं आ पाए। अगर कोई सरकार उन्हें हटा नहीं रही, जबरदस्ती अपने पर्सनल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, तो इसका सीधा साधा मतलब यही है कि उस इंसान के, उस मुख्यमंत्री के बहुत सारे राज पाठ ऐसे हैं जो उस मुख्य सचिव के पास हैं, और कहीं वो राजपाट सामने ना आ जाए, इसीलिए ममता बनर्जी जो है उनको सपोर्ट कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब वहाँ हिंसा होती है, बंगाल में लड़कियों के साथ रेप होता है, मारपीट होती है, पेड़ों से लटकी हुई लाशें मिलती हैं, इस पे जब रिपोर्ट मांगी जाती है केंद्र की तरफ से, तो अल्पन बंदोपाध्याय ने क्यों नहीं दी ये रिपोर्ट? क्या उनका मतलब, वो सचिव थे ना, मुख्य सचिव थे, इसमें आनाकानी की गई, बिल्कुल अपराधियों को खुला छोड़ दिया गया कि वो कुछ नहीं कहा जा रहा था, क्योंकि पीछे से ममता बनर्जी के ऑर्डर थे, स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे सचिव को कि मेरे बंदे हैं, जिसको भी मारें, जो मर्जी करें, आपने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना। यही पुलिस को कहा गया था, यही मुख्य सचिव को। तो देखिए वहाँ के लोग आके हाहाकार मचा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी जान खतरे में है, हमारी जान खतरे में है, हमें बचाइए। तो जब राज्य सरकार नहीं सुनेगी, जब ममता बनर्जी नहीं सुनेगी, जब मुख्यमंत्री, वहाँ का मुख्य सचिव नहीं सुनेगा, वहाँ की पुलिस नहीं सुनेगी, तो केंद्र को तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर केंद्र तब माने ना, जब जो लोग बोलते हैं ना केंद्र क्यों इसमें हस्तक्षेप करे, केंद्र तो नहीं करती। केंद्र को क्या पड़ी है, आप मुख्यमंत्री हैं ना, आप संभालिए अपने राज्य के लोगों को। वहाँ से लोगों का पलायन हो रहा है, वो वहाँ से छोड़ छोड़ के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर डर है कि यहाँ एक विशेष समुदाय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हमें तो जिंदा जला भी दिया जाएगा, मार भी दिया जाएगा, काट भी दिया जाएगा, हमारी लड़कियों के साथ रेप भी हो सकता है।
सकता है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते। ये तो या तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए या हमें ममता बनर्जी से बचाइए। इस वजह से केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा, गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, और पूछने के बावजूद भी इनके मुख्य सचिव की इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत है कि वो रिपोर्ट नहीं सौंपते, उल्टा उन्हें बुलाया जाता है तो वो आते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको फुल सपोर्ट है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। इसी वजह से वो इतने चौड़े, जिसे मैं कहूँगी चौड़े हो रहे हैं, और एक अपनी जो पद की गरिमा है ना, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। मैम, साइक्लोन यस को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी आधे घंटे तक लेट आई थी और मुख्य सचिव भी लेट आए थे, प्रधानमंत्री जब सारा जायजा लेने गए थे, तो बार बार जब भी ममता बनर्जी अपनी पीसी कर रही हैं तो उसमें सफाइयां दे रही हैं कि मुझे पहले पता नहीं था, मुझे वेट करवाया गया, और आज भी उन्होंने यही बात दोहराई। उसका मतलब है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद लेट आई, उनका मुख्य सचिव भी लेट आया, और उसके बावजूद जब पूछा गया तो कहा गया कि नहीं, हमको वेट करवाया गया। मतलब कि वहाँ टेबल पे वहाँ सारी मीडिया ने देखा कि आप लेट आई हैं, आप लेट आई हैं। अब आपसे ये सवाल भी ना केंद्र पूछे कि आप लेट क्यों आई हैं, फिर वो ये भी कहती हैं कि मुख्यमंत्री का हमेशा काम नहीं है कि वो प्रधानमंत्री का स्वागत करे। ये उन्होंने अपने मुंह से ये स्टेटमेंट दी है, तो शर्म नहीं आती? आप नहीं करिए, आप स्वागत तो मत करिए, पर आप बेइज्जती भी तो मत करिए। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जिसकी आप मोदी की बेइज्जती नहीं कर रहे, आप उस पद की गरिमा को ख़त्म कर रहे हैं। और फिर उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, उल्टा फिर आप कहते हैं कि हमको वेट कराया गया। कहाँ आपको वेट कराया गया? जरा वेटिंग रूम की फोटो भी ले लेते। अगर ऐसा कुछ हुआ होता, इनको वेट कराया होता ना, तो अभी तक बहुत जगह जो इनकी चमची मीडिया है वो सारी जगह दिखा चुकी होती। ये देखिए, ममता बनर्जी बाहर बैठी हुई थी, 1 घंटे तक उन्होंने पीएम का वेट किया और फिर भी पीएम ने उनको नहीं बुलाया, सनसनीखेज खुलासा ऐसा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये झूठ की राजनीति पे चल रही है इस वक्त ममता बनर्जी। झूठे इल्ज़ाम लगाई जा रही हैं। वो कहते हैं ना कि वही वाले कहावत, जैसे मैं कह ही रही हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब चोर के मन में, जिसके कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जब उनके खुद के मन में खोट है, इसीलिए वो बार बार प्रधानमंत्री जी को ब्लेम की जा रही हैं। मैम, जैसे कि अब कल प्रधानमंत्री को लेकर, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी प्रधानमंत्री के लिए कि वो अल्पन बंदोपाध्याय को नहीं जाने देंगी वेस्ट बंगाल से। उसके बाद उन्होंने उन्हें मुख्य सलाहकार बना लिया। फिर बात ये है कि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बंगाल ने कभी डरना नहीं सीखा और जो डर गया वो मर गया। मतलब अब अपने आप को जो शोले वाला डायलॉग है वो बोलकर दिखा रही है ममता बनर्जी। तो खुद सोचिए ना, ये डायलॉग किसने मारा था? गब्बर ने। गब्बर कौन था? विलन। तो विलन ही ये डायलॉग मारता ना। इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं जो डर गया सो मर गया, क्योंकि वो विलन है। वो वहाँ की पूरी गब्बर बनी हुई है, और वो गब्बर की तरह चाहती हैं सब मुझसे डरें, और जो नहीं डरेगा उसको मैं गोलियां मरवाऊंगी। क्योंकि गब्बर यही करता था। गब्बर रामगढ़ के, आपने वो मूवी देखी होगी, उसमें क्या करता था? उसने वहाँ रामगढ़ में लोगों के अंदर दहशत फैला रखी थी, लोगों को डर था। रात को बच्चा, वो कहानी उसमें डायलॉग है ना एक, कि रात को दूर मील तक भी बच्चे रोने की आवाज़ आती है तो माँ कहती है मत रो, गब्बर आ जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में यही आज कहावत है कि अगर कहीं बच्चा रोता है या कोई इंसान डर के मारे रात को बाहर नहीं निकल सकता, नहीं तो कहा जाता है मत रो, ममता बनर्जी आ जाएगी। तो ये उन्होंने अपना जो डायलॉग मारा ना, बिल्कुल सही मारा, क्योंकि वो गब्बर ही हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग उनसे इतने दुखी आए हुए हैं, तो वो समझ लेना चाहिए उनको कि उनके दिन ख़त्म होने को आए हैं। गब्बर का भी अंत जय और वीरू ने किया था, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जो हैं, जिस हिसाब से वो अपने आप को गब्बर दिखा रही हैं, तो गब्बर का, जिसे कहते हैं ना, दुष्ट लोगों का अंत जो है, एक अच्छी सरकार, एक अच्छे नेतृत्व के लोग, और मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ही ये काम करेंगे। मैम, अमित शाह और मोदी जी को लेकर तो ममता बनर्जी ने कहा कि ये तो हिटलर हैं, हिटलर से तुलना की थी उनकी। तो अपनी तुलना वो गब्बर से कर सकती हैं तो उनकी हिटलर से भी कर सकती है। जब वो अपने आप को गब्बर समझ रही हैं तो वो उनको हिटलर भी कह सकती हैं। हिटलर तो तब होते ना वो, कि वो वहाँ आते और इनके ऊपर अत्याचार करते। ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ जाते हैं, ना अमित शाह जी वहाँ जाते हैं। वहाँ के लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप मरवाते हो, वहाँ की लड़कियों के रेप आप करवाते हो। फिर जो करते, अगर आपने नहीं करवाए तो जिन्होंने किया उनको जेल में क्यों नहीं डालते, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? सीबीआई के ऑफिस में पथराव आप करवाते हो हैं। मतलब ऐसी सारी चीज़ें आप करते हो और कहते हो कि हिटलर वो है। हिटलर तो आप हैं, बगदादी तो आप हैं, हिटलर दीदी आपका नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। तो यहाँ जो है ये ब्लेम वाली राजनीति, ममता बनर्जी सिर्फ अपना औरत होने का फ़ायदा उठा रही हैं और कुछ नहीं है। एक सिर्फ औरत होने के नाते हर किसी को लग रहा है नहीं फीमेल है, फीमेल इतनी ऐसी थोड़ी ना हो सकती है। अरे ये फीमेल के नाम पे बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं, धब्बा है। ये फीमेल नहीं है, ये लेडी गब्बर है। मैं तो उनको यही कहूँगी। मैम, अगर हम फिर से अल्पन बंदोपाध्याय के टॉपिक पर आए तो अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर कल ममता बनर्जी को आईएएस के कैडर की तरफ से एक लेटर भी दिया गया था, नोटिस भी दिया गया था, पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
क्योंकि वो किसी रूल को मानती कहाँ है। वो इस देश में मुझे लगता है कि उनको पता क्या लगता है कि मैं पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बना दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि वो पश्चिम बंगाल में, उनको लगता है मैं पाकिस्तान में हूँ, जो मैं चाहूँगी वही होगा, जैसा मैं करूँगी वैसा ही होगा। और किसी की मजाल क्या कुछ बोलने की, क्योंकि मैं तो फीमेल हूँ। उनको 50% ऐसी फीमेल्स होती हैं जो अपना फीमेल औरत होने का फ़ायदा उठाती हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। और हर पुरुष से आज पूछिए, कई पुरुष प्रताड़ित होंगे ऐसी महिलाओं से, और उन्हीं में से शी इज़ वन ऑफ देम, कि उन्होंने इस वक्त ऐसी नीति अपना रखी है कि करती वो हैं, मतलब वही वाली बात मैं दोबारा बोलूँगी, दोहराऊंगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, करती धरती वो हैं, नाम लगाती हैं मोदी जी और अमित शाह जी का, जो वो खुद करती हैं वो उनका नाम लगा देती हैं। अगर ऐसा होता ना तो आज वहाँ भाजपा की सरकार बनी होती, आज वहाँ उनका राज होता, और यही बातें जो हैं वो ममता दीदी कह रही होती। लेकिन ममता दीदी हमने अब ये चीज़ सीख ली है, कैसे उनको दीदी, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, मेरे को तो दीदी नहीं, मैं ममता बनर्जी कहूँगी, क्योंकि वो एक औरत के नाम पे मुख्यमंत्री बेशक हैं, लेकिन आज जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों को बांट रखा है ना, बंटवारा कर रखा है कि इनको टारगेट करके मारो, इनको मारो, जो मेरे हैं बस उनको वहाँ रहने का हक है, बाकी सबको मार दो। तो ये वो कोई दीदी कहने का हक नहीं रखती। पश्चिम बंगाल के लोग उनसे पूछ रहे हैं, ये भाजपा नहीं पूछ रही, पश्चिम बंगाल के लोग पूछ रहे हैं, क्या आप हमारी मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्या आप पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देना चाहती हैं? और जिस तरीके से वो कर रही हैं, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल 2-3 हिस्सों में बढ़ जाएगा बहुत जल्दी। जिस तरीके की चीज़ें ममता बनर्जी की तरफ से बार बार देखी जा रही हैं कि कभी वो प्रधानमंत्री के लिए चिट्ठी लिखती हैं, कभी प्रधानमंत्री और अमित शाह की तुलना हिटलर से कर देती हैं, और कभी जिस तरीके से अपने ही जो पहले मुख्य सचिव थे अब उन्हें मुख्य सलाहकार बना लिया गया है। तो जिस तरीके की चीज़ें ममता बनर्जी कर रही हैं, सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है इन सारी चीज़ों में। और एक तरफ वेस्ट बंगाल में यास साइक्लोन आया हुआ है, दूसरी तरफ कोरोना की महामारी है, तो क्या जनता की फिक्र नहीं है? एक्चुअली वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही। उनको क्योंकि वो जीत कर भी हारी हुई मुख्यमंत्री हैं। आप खुद सोचिए ना, एक लेडी जिसने शुभेंदु अधिकारी के साथ वहाँ पर इलेक्शन लड़ा और उसमें भी वो हार गई, और आज फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। तो अंदर से वो हार जो है ना, उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, पचा नहीं पा रही, इसलिए वो ये सारे कारनामे आए दिन करती हैं। आए दिन मोदी जी और अमित शाह जी पर जो भी इल्ज़ाम लगाती है, हिटलर वो खुद हैं। और अब उनको परेशानी ये है कि आधे से ज़्यादा जनता ने मेरी खिलाफत कैसे की और मैं हार कैसे गई। ये जो हार है वो उनको पचा नहीं पा रही, बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसीलिए वो बार बार उल्टे सीधे इल्ज़ाम जो है मोदी जी और अमित शाह जी पे लगा रही हैं। अभी आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया, तो शुभेंदु अधिकारी जिस दिन साइक्लोन की मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए थे, वहाँ पे उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, पर इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बड़ी आपत्ति दिखाई दी गई थी ममता बनर्जी की तरफ से कि उस सारी मीटिंग में आखिरकार शुभेंदु अधिकारी क्यों थे? नेता प्रतिपक्ष हैं, जीते हुए हैं, मुख्यमंत्री को हरा के आए हैं वहाँ, उनको जनता ने चुना है, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है ये तो बताएं। संविधान को कहाँ ये कहता है कि जो जीता हुआ अब कैंडिडेट है, वहाँ का विधायक है, वो नहीं आ सकता, और हारी हुई विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बन सकती है। अगर ये संविधान कहता है तो संविधान विधायक को मीटिंग में आने का हक भी देता है। धन्यवाद मैम।